हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान। कह मूर्ख कह पंडिता दोनों एक समान। ये जो काम क्रोध लोभ मोह माया, माया तो मैं नहीं बोलूंगा, माया बोलूंगा तो योग माया की बात आ जाएगी। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, वहां चले जाएंगे। लेकिन हाँ, आप अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छे रखें तो अगले आने वाले 6 महीने हैं, ये 6 महीने आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले जो 6 महीने हैं वो तो उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं और न जाने किन कल्पनाओं की दुनिया में रहते हुए खो गए। आपको लगा कि काम बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, लटक गया काम, आगे चला गया। लेकिन अब, क्योंकि वो तब होना था, क्योंकि शनि बदला, ग्रह बदलते ही रिजल्ट कभी नहीं देते, ध्यान रखिएगा। खासकर बड़े ग्रह हों कोई, क्योंकि वो वृद्धावस्था या फिर या तो मृतावस्था, वृद्ध नहीं, या तो मृतावस्था या तो बालावस्था में होते हैं। तो गुरु बदला, राहु केतु सब बदल गए, लेकिन अब डिग्री वाइज मजबूत स्थिति में पहुंच रहे हैं। अब ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 6 महीने आपके लिए अर्थात कुंभ राशि वालों के लिए शानदार है। क्योंकि आपके लाभेश यानी कि सोर्स ऑफ ग्रह गुरु है, वो यहां पर है, अपने ही घर को देखेंगे। आपके धनेश वो भी गुरु है और वो अपने ही घर को देखेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से आपकी छवि खराब हो रही है, तो ये संभलने का मौका है, ये संभलने का है मौका। अगर न केवल आर्थिक रूप से मैं बोलूंगा, आप पारिवारिक रूप से भी अगर कहीं संघर्ष कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कटुता ज्यादा है, मधुरता की कमी है, अभाव है, तो उस अभाव को भरने वाला समय भी यही 6 महीने हैं। इतना आप समझ लीजिए। यहां से गुरुदेव देखिए, गुरु के दृष्टि में अमृत होता है और अमृतमय दृष्टि से आपके भाग्य को भी देखेंगे। और कहते हैं भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपका भाग्य अगर अच्छा हो, पढ़े लिखे ना भी हो आप, तब भी आप शिखर पर हैं। भाग्य आपका खराब है, आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही नॉलेजेबल हो, आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये शास्त्र कहता है। न च विद्या न च पौरुषम, कितने ही बलशाली हो, अगर भाग्य साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं। बलशाली का अर्थात शारीरिक रूप से केवल नहीं, बौद्धिक रूप से भी बलशाली, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये गुरु जो है, यहां से सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे। अब भाग्य स्थान को देखने का तात्पर्य यह है, आप अगर विद्यार्थी हैं तो भी, अगर आप बिजनेस में हैं तो भी, आप नौकरी कर रहे हैं तो भी, अब बिजनेस में आप छोटे से उद्यमी हैं, मझोले हैं, बड़े उद्यमी हैं, कुछ भी हैं, स्टार्टअप करना है, संघर्ष कर रहे हैं वर्षों से, एक बिजनेस शुरू किया, फिर 6 महीने, साल, 2 साल बाद उसको शटर डाउन किया, फिर शुरू किया, फिर शटर डाउन किया। अगर ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में जन्म के समय में अगर बुध कमजोर रहा हो तो यही घटनाएं घट रही होंगी। शुरू किया, बंद किया, शुरू किया, बंद किया, कहीं स्टेबिलिटी है नहीं बिजनेस में। वो सिलसिला खत्म होगा, खत्म नहीं होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्योंकि आपकी कुंडली अलग होगी तो, लेकिन हाँ, इन 6 महीनों में आप संभल जाएंगे, अच्छा करेंगे। ऋण से उऋण होने का समय ये है। नौकरी में भी अगर आप, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है ना, बिजनेस के लिए भी, नौकरी के लिए भी, प्रमोशन इत्यादि की बातचीत चल रही है, नहीं हो रहा है, कहीं जाना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, इन सब के लिए ये जो ग्रह है ये परफेक्ट है। ठीक है जी। ये, लेकिन ये रिजल्ट कब से देगा, बात तो ये है ना, ये 9 जुलाई से, क्योंकि 9 जुलाई को ये उदित हो जाएंगे। अभी तक क्या है कि 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक ये अस्त हैं,
9 जुलाई से उदित होंगे। जैसे ही उदित होंगे, कोई भी ग्रह जब उदित होते हैं तो रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। यानी कि उदित होना मतलब प्रकाशित होना। सूर्य के बहुत नजदीक जाने पर क्या होता है कि सारा का सारा जो है उसका पावर, उसकी किरणें वो अपने में शामिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे। खैर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिए। चलिए फिर से वापस विषय पर आता हूं। अच्छा, इसका जो आपको देने का जो सिलसिला है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, विवाह करवाना इत्यादि, बच्चों को लेकर के कोई समस्याएं झेल रहे हैं उसके लिए भी, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, एमएनसी में काम करते हो या डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, उनके लिए रिजल्ट कब से मिलना शुरू होगा? ग्रह तो बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट ग्रह तब देता है वो बिल्कुल दीप्तावस्था में हो, जो ग्रहों के 9 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो उन अवस्था में जब ग्रह जाता है, तो उन अवस्था में दीप्तावस्था, स्वस्थ अवस्था में, मुदित अवस्था में जब ग्रह होता है तो देता है। तो ये स्वस्थ अवस्था में ग्रह तो नहीं है, मुदित अवस्था में भी नहीं है, लेकिन डिग्री वाइज अच्छी स्थिति में है। तो ये, लेकिन दीप्त अवस्था में कब पहुंचेगा? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। लेकिन उससे पहले भी रिजल्ट देना तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 9 जुलाई से ही शुरू कर देगा। मैं ये स्टेप बता रहा हूं। बेहतर कब, यहां से तो स्टार्ट हुआ, फिर आपको 13 अगस्त पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा, वहां फल देगा, अच्छा फल देगा, क्योंकि उसका स्वयं का नक्षत्र है। एक दूसरा, तीसरा पॉइंट, जब वो दीप्त अवस्था में पहुंचेगा यानी कि उच्च का हो जाएगा, तो वो कब हो रहा है? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको अच्छा बढ़िया से, आज थोड़ा सा, कल उससे ज्यादा करके ये 6 महीने में देंगे आपको। ठीक है जी, ये तो गुरु के माध्यम से बात हो गई। अगर हम शनि के माध्यम से, आपकी राशि के तो स्वामी कौन है? ये शनिदेव हैं। और शनि के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, क्या स्थिति है? शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, 13 जुलाई से ही ये वक्री हो जाएंगे 28 नवंबर तक। और ये 2 ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। वो नक्षत्र कौन है? एक उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, एक पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। इन 6 महीनों में 2 नक्षत्र, एक स्वयं का उसी का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, और जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। यानी कि गुरु भी अच्छा, शनि भी अच्छा, तो ये फल तो देंगे ही, ये फल तो देंगे ही। तो निश्चिंत रहिए, शनि महाराज यहां से ऐसे ऐसे काम करवाएंगे। ये शनि वक्री ग्रह क्या करता है ना, देखिए, वक्र नस्तु महावीर्या कहा गया, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, लेकिन पापक ग्रह होते हैं तो पाप फल में बलवान होकर के तीव्र गति से और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभता में तीव्रता लाता है। तो शनि चूंकि पापी है, शास्त्र के अनुसार अनुसार नैसर्गिक रूप से वाकई में पापी ही है, लेकिन कभी भी शास्त्र दूसरी बात कहता है कि कभी भी केंद्रेश और त्रिकोणेश जो होते हैं वो पापी नहीं कहलाते हैं। ये विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान है, इसके स्वामी पापी नहीं कहलाते हैं, नैसर्गिक रूप से पापी है, नो, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। ठीक है, तो ये तीव्र गति से आपको शुभ फल देगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे फाइनेंशियल, चाहे आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, भाग्य आपका साथ है इन 6 महीनों में। ठीक है जी, देखिए, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह ऐसे-ऐसे इन 6 महीनों में ये मिलेगा। ये मोटा-मोटी हल्के तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं निश्चित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।